आज पढ़ना है कौन चीज? माध्यिका। माध्यिका का अंग्रेजी होता है मीडियन। माध्यिका कहते हैं किसको? तो बारंबारता वितरण की स्थिति में माध्यक चर का वह मान है जो कुल बारंबारता को दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसके दो कंडीशन है। यदि n विषम संख्या हो, विषम होगा तो इसका माध्यक निकालने का, माध्यक के है या माध्यिका, बात एक ही है, या माध्यक के है या माध्यिका के, लेकिन अंग्रेजी में तो गो ना नाम है मीडियन। मीडियन यानी माध्यिका या माध्यक। तो n अगर विषम संख्या हो तो इसका सूत्र होता है माध्यक बराबर यानी माध्यिका बराबर n+1 बांटुआ परीक्षण। क्या जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 क्या गो है इसमें? 7 गो, यानी विषम संख्या। तो ये वाला सूत्र लगेगा ना इसमें। तो परीक्षण जैसे n+1 जोड़ देते, 7 गो है तो 1 जोड़ देंगे तो 8, 8 को 2 से भाग देंगे तो 4। तो ऐसे इसको बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, जो चौथा स्थान पाएगा वह उसका आंसर होगा। अभी सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। दूसरा है यदि n सम संख्या हो, n यदि सम संख्या हो तब माध्यिका का सूत्र क्या होता है? n/2 और n/2 + 1 परीक्षण का औसत निकालते हैं। अगर इसका निकालेंगे n/2 और n/2 + 1 का निकाल कर दोनों का क्या निकालेंगे? औसत निकालेंगे, तब इसका आंसर निकलेगा। चलो इसका सॉल्व करते हैं हम। इसको पहले कौन चीज में? आरोही क्रम में सजा लेंगे, यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, जिसमें सजाना हो। तो हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में सजाने का नियम क्या है? पहले सबसे छोटका लेंगे, तब वैसे बड़का, तब वैसे बड़का, तब वैसे बड़का, लास्ट में क्या होगा? सबसे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है रे? 7, तब है 8, तब है 9, तब है 10, तब है 11, तब है 12, उसके बाद क्या है? 15। 1 2 3 4 5 6 7। n बराबर कितना हो गया? 7। ये सम संख्या है कि विषम संख्या? विषम संख्या है। क्या है रे? विषम संख्या। तो इसका सूत्र माध्यक बराबर यानी माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर सूत्र हो जाएगा n+1/2 परीक्षण। तो देखो रे n का मान है कितना? 7। ये विषम संख्या ने दिया हुआ है। अब विषम वाला फार्मूला देख लो, यहाँ पर है, ये विषम वाला है। तो n का मान 7 + 1/2, तो 7 1 8/2, 2 चौके 8, यानी क्या होगा? चौथा परीक्षण। चौथा यानी चौथा कौन है? यहाँ से देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा कितना है? 10। इसका आंसर क्या हो गया? आ रहा है रे? 10 आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना? चलो, तो इसका आंसर क्या हो गया? 10 हो गया। किसी को दिक्कत है इसमें? इस समझने में दिक्कत नहीं ना है? अगर यहाँ देखो हम गन लिए 1 2 3 4 5 6 7, बेजौरा वाला नहीं गए। तो बेजौरा वाला ई फार्मूला माध्यिका यानी माध्यक बराबर सूत्र होता है n+1/2 परीक्षण। तो देखो यहाँ क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यहाँ दे देंगे, यानी 7, 1 जोड़ देंगे /2, 8/2 काटेंगे तो 4, यानी चौवा परीक्षण। चौवा यानी चौथा परीक्षण। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है रे? 10। तो इसका आंसर क्या हो गया? 10। अब देखते हैं ये सम वाला है। क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ा वाला, यानी सम वाला का क्या कैसे होगा? इसको सॉल्व करते हैं। फिर इसको क्या करेंगे? आरोही क्रम या अवरोही क्रम में बदल देंगे। हम तो आरोही क्रम में बदल रहे हैं, बढ़ते क्रम में बदलेंगे। तो सबसे छोटा क्या है इसमें? क्या है रे? तब क्या है? 5। उसके बाद क्या है? तब 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 नहीं है, 10 गो है। चल अधिक
1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो तो यहाँ क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। n बराबर कितना 8। सम की विषम रे सम ना। सम वाला फार्मूला यहाँ पर है तो इसको हम मिटा सकते हैं क्या? ये सब समझ गया ना? फार्मूला अभी नहीं लिखा है, अभी नहीं लिखा है। चलो तो इसका सूत्र माध्यिका बराबर हो जाएगा, क्या होगा n बटे 2 और n बटे 2 प्लस 1 प्रेक्षण का औसत। तो देखो रे तो n का मान कितना है 8, तो 8 बटे 2। अब इसका जो औसत लेंगे तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 1 बटे 2 से इसमें गुना कर देंगे तो फिर यहाँ 8 बटे 2 प्लस 1, इसको गुना करो 1 बटे 2 से क्या करेंगे गुना, काहे कि हमको एवरेज निकालना है। तो यहाँ 2 चौके 8, 2 चौके 8, यहाँ 4वां यानी चौथा, यहाँ 4 1 5वां प्रेक्षण होगा गुना 1 बटे 2। तो अब इसको यहाँ हम 4वां कितना है तो यहाँ गनेंगे 1 2 3 4 कितना है रे 7 प्लस 5वां क्या है 8 अब बट्टे क्या हो जाएगा 2। तो 8 7 कितना हो गया 15 बटे 2। तो काटेगा तो क्या होगा 7.5। समझ गया? चलो अब है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। इससे पहले जो पढ़े थे अवर्गीकृत का, उसमें 2 कंडीशन था, जब n सम संख्या था तब उसका अलग फार्मूला, जब n विषम संख्या था तब उसका अलग फार्मूला। अब यहाँ पढ़ेंगे माध्यिका को, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका निकालना है। माध्यिका बोले या माध्यक करे, उसका दोनों चीज़ बराबर होता है। तो माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस C/F गुना H। अब देखो यहाँ दिया हुआ है L क्या है माध्यक वर्ग की निम्न सीमात। अब माध्यक वर्ग किसको कहते हैं तभी इसमें उदाहरण जो लिए हैं इस माध्यम से हम बताएंगे। n प्रेक्षण की संख्या, F हो गया माध्यक वर्ग की बारंबारता, H हो गया वर्ग अंतराल की जो हम बहुलक में भी पढ़े थे वर्ग माप, यानी वर्ग माप यही होता है। 0 से 10 है तो दोनों का अंतर करें कितना है 10। ये तो सिंपल है, जो बहुलक में वो माध्यिका दोनों बराबर होता है। उसके बाद है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। बारी बार से ये सब समझेंगे तब ही फार्मूला का उपयोग करना सीखेंगे। यहाँ दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 लेकर यहाँ 90 से 100 तक दिया हुआ है। ये जो हम मान निकाले हुए हैं ये F है, और इसको जो जोड़ेंगे तो पूरा जोड़ कर जितना होगा उसी को कहते हैं n, उसी को कहते हैं n। इसको जोड़ेंगे तो कितना जोड़ कितना हुआ है 53। नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको पता चल जाएगा कितना होगा। कैसे? संचयी बारंबारता से। यहाँ 53 लिख देते हैं, यहाँ भी 53 आना चाहिए। तो देखो संचयी बारंबारता 5 का क्या होगा 5। अब हमको यहाँ संचयी बारंबारता क्या होगा तो ये 5 और इसके सामने में ये 3 है, इसे करके 5 और 3। अब फिर हम इसमें कितना होगा तो 8 और 4, 12 3, 15 3, 18 4 कते भले, अब 22 7, 29, 29 9, 38, 38 7, 45 8 आ गए। अरे मिल गया ना? तो तुम लोग को यहाँ अगर जोड़ने में दिक्कत हो तो संचयी बारंबारता निकालना चालू करेंगे, निकालते आएंगे, लास्ट में जितना आएगा उसके जोड़कर उतना के बराबर हो जाएगा। तो जो हम फार्मूला जो यहाँ पढ़े हैं उसमें n क्या है, n पता चल गया। प्रेक्षण की संख्या कैसे निकालेंगे वो पता चल गया ना सबको। चलो अब हमको निकालना है माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग किसको कहते हैं तो n/2 करेंगे, इधर इधर निकालते हैं
सॉल्यूशन यहाँ करते हैं, इस सवाल का सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं। दिखाई दे रहा है ना, आ रहा है ना वीडियो मेरे? चलो ये इसका सॉल्यूशन इधर करेंगे तो n का मान कितना दिया हुआ है, कितना निकला है? 53। तो हम करेंगे n/2। n/2 करेगा तो कितना होगा? 53 है तो 52 दे दिए। n/2 करेंगे कितना हो जाएगा? 26 दूरा 52 ना, तो 26 दशमलव कितना होगा? 5। 26 दशमलव। तो अब हमको ढूंढना है या इसके बराबर संचयी बारंबारता या इससे बड़ा, इसके बराबर वाला या इससे बड़ा वाला। तो इसमें संचयी बारंबारता को ढूंढते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ देखो जस्ट इसके बड़ा क्या है? 29। क्या है रे? 29। इसके जस्ट बड़ा क्या है? 29 के इसके संगत वर्ग अंतराल कितना है? 60। इसी को कहेंगे माधक वर्ग। क्या कहेंगे? माधक वर्ग या माधिका वर्ग। 60 से कितना? 70 ना। माधक वर्ग निकल गया। तो एल का मान क्या होता है? माधक वर्ग की निम्न सीमा। इसमें बताओ निम्न सीमा कौन है, उच्च सीमा कौन है? 60 हो गया निम्न सीमा, 70 हो गया। तो हमको क्या एल निकल गया ना? एल बराबर कितना रे? 60। एल निकल गया ना? ठीक है, चलो एल भी निकल गया। अब क्या बच गया है? एफ ना। एफ कहता है माधक वर्ग की बारंबारता। तो माधक वर्ग ही न है, माधक वर्ग यही न है रे। इसकी बारंबारता कितना है? कितना है? तो एफ का मान कितना निकल गया? किसी को दिक्कत है समझने में? नहीं ना। चलो एफ भी निकल गया। अब हमको एच तो तुम लोग को मालूम ही है कितना होगा? 0 और 10 को अंतर करेंगे कितना हो जाएगा? यानी कोनो भी किसी को भी अंतर करे, 60 50 को 10, 70 60 को 10, आ गया ना। चलो एच भी निकल गया। अब सी है, सी एफ है माधक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग। माधक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग यही न होगा। वर्ग की संचयी बारंबारता। तो इसका संचयी बारंबारता कितना? 22 है। इसका संचयी बारंबारता कितना है रे? 22 है। तो सी एफ बराबर कितना हो जाएगा? 22। सी एफ बराबर कितना हो जाएगा? 22। अच्छा सब समझ में आ गया, सब चीज निकल गया ना। अब फार्मूला पर पुट करना है ना। एक बार और समझ जाओ। सबसे पहले देखो इसमें क्या करेंगे, इसका संचयी बारंबारता कैसे निकाले? जैसे इसका संचयी बारंबारता 5। अब इसमें क्या होगा संचयी बारंबारता? तो 3 और जितना हुआ है 5 3 8। इसमें कितना होगा? तो 8 4 12। इसमें कितना होगा? 12 3। इसमें कितना होगा? 15 3 18 4 22 7 29 क्या है? 9 38 7 45 8 53। संचयी बारंबारता निकालने में किसी को दिक्कत होगा रे? नहीं ना होगा। संचयी बारंबारता जब निकल जाएगा तो परीक्षण की संख्या ही लास्ट में जो होगा वो क्या हो जाएगा? परीक्षण की संख्या। यानी n बराबर कितना हो गया? 53। इसको हम 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने पर कितना हुआ? 26 दशमलव। तब हम ढूंढेंगे कि 26.5 के नजदीक कौन संचयी बारंबारता है। या तो इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो। तो यहाँ हम ढूंढे तो यह इसके बराबर तो नहीं हुआ, उसके बड़ा क्या हो गया? 29। 29 के संगत जो वर्ग अंतराल होता है वही होता है माधिका वर्ग। क्या होता है रे? माधिका वर्ग यानी माधक वर्ग होता है, वही होता है माधिका वर्ग या माधक वर्ग। अब देखो तो n का आधा करेंगे, n का मान को आधा करेंगे तो 26.5 और इसके नजदीक यानी क्या हो गया? 29। और 29 के संगत वर्ग अंतराल को कहेंगे माधिका वर्ग। कितना हो गया? 60 से 70। एल होता माधिका वर्ग के निम्न सीमा, इसको कहते हैं निम्न सीमा रे। निम्न सीमा ये हो जाएगा क्या? उच्च सीमा। क्या हो जाएगा? उच्च सीमा। तो ये हो गया, ये भी निकल गया। उसके बाद एफ है। एफ क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? माधिका
वर्ग की बारंबारता, मध्य का वर्ग यही है, आकर बारंबारता कितना है 7, तो ये एफ हो जाएगा। ये कौन चीज है रे, एफ ये हो गया, एफ ये हो गया। उसके बाद ये देखो 22 सी एफ, 22 क्या है सी एफ, 22 के क्या हो गया सी एफ हो गया। अब उसके बाद क्या है एल, एल इसका निम्न सीमा हो गया यानी 60, सब चीज दे दिए। इसका मान क्या होगा माध्यिका, माध्यिका बोले कि माधक बोले सेम है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच। यहाँ तक आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना रे, हाँ अब चलो एल का मान देखो कितना है 60 प्लस n/2 निकाले तो कितना है 26.5 माइनस कितना है रे सी एफ कितना निकला है 22 बट्टे एफ का मान कितना है 7 गुना 10। इसको काट खोट कर देगा तो इसका मान निकल जाएगा, तुमको काट के देख लेना 66.4। इसका आंसर इतना होगा। आ रहा है, चलो।